तो हुमायूं कबीर का बाबरी को लेकर के जो भी प्लान है उसका आगाज हजारों की भीड़ के बीच हुआ है, जो कि ममता बनर्जी को सीधा मैसेज भी है। ममता बनर्जी ने हुमायूं को पार्टी से तो निकाल दिया, लेकिन वो अपनी बाबरी मस्जिद बनाने के ऐलान पर टस से मस नहीं हुए और आज 6 दिसंबर को अपना दाव चल ही दिया है। मुर्शिदाबाद में मालदा, नदिया, हुगली, साउथ 24 परगना जिले भी भारी संख्या में लोग पहुंचे। लोग छतों पर चढ़कर प्रोग्राम में शामिल हुए। सड़क पर लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में भर करके तिरंगा लिए हुए भी हाथ में नजर आए। मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर के लिए काफी ज्यादा सपोर्ट इस वक्त नजर आ रहा है। लोगों से अब हुमायूं कबीर को टीएमसी से सस्पेंड करने को लेकर सवाल पूछा गया तो लोगों ने ममता पर मुसलमानों को अब तक छलने का आरोप लगाया है। लोगों ने साफ कहा है कि वो 2026 के चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के साथ नहीं है। तो 2026 विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी के लिए यह बहुत बड़ी मुसीबत एक तरीके से खड़ी हो गई है। वो मुस्लिम वोट बैंक जो ममता बनर्जी को बड़ी जीत दिलाने में हमेशा साथ रहा है, बड़ा समर्थन देता आया है, लेकिन अब मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो अब नाराज आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हुमायूं को बाहर निकालने के बाद जिस प्रकार से मुस्लिम वोटर्स भड़के हैं ममता बनर्जी पर, कह रहे हैं कि गुस्सा चुनाव में भी नजर आएगा। तो ममता बनर्जी ने बाबरी मस्जिद वाले प्रस्ताव से पहले ही खुद को अलग कर दिया है, लेकिन टीएमसी से निकाले जाने के बाद हुमायूं कबीर ने 135 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। और आज बाबरी की नींव रखने के दौरान की तस्वीरें बंगाल के मुख्यमंत्री के लिए टेंशन बढ़ाने वाली है, क्योंकि हुमायूं ने बाबरी की नींव के नाम पर अच्छी खासी भीड़ जुटाई है। मुस्लिम समाज के लोगों ने मस्जिद को लेकर के जम करके नारेबाजी भी की। और सिर्फ इतना ही नहीं, हुमायूं कबीर अब 22 दिसंबर को अपनी नई पार्टी का ऐलान करने जा रहे हैं। हुमायूं के सियासी करियर की बात अगर करें तो उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कांग्रेस के साथ की थी। वो 2011 में रेजीनगर सीट से विधायक बने। 2012 में वो टीएमसी में शामिल हुए और ममता बनर्जी की कैबिनेट में मंत्री बन गए। हालांकि पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में उन्हें 2015 में 6 साल के लिए निष्कासित भी कर दिया गया। 2016 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गए। इसके बाद 2018 में बीजेपी में शामिल हो गए और 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 6 साल का निष्कासन खत्म होने के बाद वो 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी में लौट आए और भरतपुर सीट से विधायक चुने गए। और अब बाबरी के ऐलान के बाद से उन्हें टीएमसी ने एक बार फिर से पार्टी से निलंबित कर दिया है।